हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है दोस्तों, बाल विकास यानी सीडीपी से हम लोग जो है कि 50-50 टोटल इसमें 15 ठीक है दोस्तों सेट है और 15 सेट को हम पढ़ लेते हैं दोस्तों बहुत कम समय में। तो सीडीपी से कहीं से भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मात्र ऑनलाइन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है, तैयारी हो जाएगी कम समय में। तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम बताना है तो फीमर जो जांघ में होती है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है दोस्तों, तो स्टेपी जो कान में होती है। नेक्स्ट है शरीर में सबसे महत्वपूर्ण हड्डी का नाम क्या है, तो मंडीबल जो जबड़े में होती है। नेक्स्ट है जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों हल्का गुलाबी टाइप का होता है। और नोट 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग से को प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है नवजात शिशु कितने घंटे सोता है, तो 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट है बाल विकास का बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, तो 90%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है, 95%। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं, तो जो है कि बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ, तो जम्मू कश्मीर। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है, तो 25%। 11 से 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है, तो जड़। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं हो तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व, यह किसने कहा, रॉस ने। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो कि निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है, हेविंग्स का है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, यह किसने कहा, तो दोस्तों सिरिल बर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन, ठीक है, नहीं करता अपराधी कहलाता है, यह किसने कहा, तो दोस्तों हेली ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है, तो बहुतत्व सिद्धांत को। नेक्स्ट है व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा लेवेटर का। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान को, शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक अच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है तो निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है टॉमर एवं ओडन द्वारा। नेक्स्ट है 21 से 12 वर्ष तक के बालकों के मस्तिष्क का भार कितना होता है,
तो दोस्तों 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं, ठीक है। और बालक के जन्म के समय बालक में हड्डियां 270 होती हैं और बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां 350 होती है। नेक्स्ट है बालक के विकास की दशा कैसी होती है दोस्तों? तो सिर से पैर की ओर, यानी इस केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट है किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेनले हॉल ने। नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहल वर्ग ने। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? मैगड्यूल ने जो है कि 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नेक्स्ट है संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित, ठीक है, दशा को संवेग कहते हैं, जैसे में क्रोध, खुशी। नेक्स्ट है व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल रोजर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट है चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? तो संज्ञानात्मक गतिविधि है। नेक्स्ट है किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्रो और क्रो का। नेक्स्ट है चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। नेक्स्ट है पियाजी के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजी के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है स्क्रीन पे आपके सामने किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो आंतरिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता पिता से संतानों को प्राप्त, यानी संतानों यहाँ पर रहना चाहिए, संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? तो जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाए तब। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिगमंड फ्रायड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? तो लुई ब्रेल को। नेक्स्ट है अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? तो ब्रेल लिपि ने। नेक्स्ट है नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो मारिया मॉन्टेसरी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोबेल हैं। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजी को। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? जीन पियाजे को। नेक्स्ट है जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो 2 पुत्रियों एवं पुत्रों पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर को।
बुद्धि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजी ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गैल मेलन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक ने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद। नेक्स्ट है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बाल्यावस्था। नेक्स्ट है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के किस विकास की किस व्यवस्था यानी अवस्था की सूचक होती है? तो किशोरावस्था। नेक्स्ट है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? ड्रेवर का। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्न डाइक ने। खेल पद्धति के जनक कौन है? कीक पैट्रिक। हरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। अस्थायी मानव में दांत कितने होते हैं? 20। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम लगभग। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। जीन पियाजी ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? तो लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोवैज्ञानिक के कई प्रयोग बताए। जीन पियाजी के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। जीन पियाजी ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई है? तो जीन पियाजी ने संज्ञात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। संवेदी गत्यात्मक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक, ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 18 वर्ष तक है। नेक्स्ट है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान करना है आपको। तो ये किनके द्वारा किया गया था? पियाजी के द्वारा। ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस जो कि आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में। मैक्यूट गर्ल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य। बाल्यावस्था अवस्था होती है, ठीक है, 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है, बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा: विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट है, जीन पियाजी के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजी के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूल करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, अल्फ्रेड वीने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। तो अल्फ्रेड वीने के अनुसार बुद्धि 4 प्रकार के होते हैं: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है।
बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की तार्किक चिंतन करने के वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि यानी यांत्रिक, इसको यांत्रिक बुद्धि बोलते हैं। और नेक्स्ट है तीसरा सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट है यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को। स्पीकर मैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो स्पीयर मैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के क्या कारण हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आनुवंशिकता, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, शारीरिक दोष, ऐसे बालक हीन भावना से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण दादा दादी का अधिक लाड प्यार, स्तनहीन मनोरंजन, माता पिता का गरीब होना, पक्षपात पूर्ण व्यवहार, माता पिता का तलाक आदि। बाल अपराधियों के उपचार क्या हैं? तो बाल अपराधियों के उपचार निम्न हैं: मनोवैज्ञानिक विधि, समाजशास्त्रीय विधि, वैधानिक विधि। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? तो वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई समस्या बात होती है जिसके कारण समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशीलता होना, कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? तो शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाएं और सबसे आगे बिठाएं। ठीक है, शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। शिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? ठीक है, लोचनशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता, केंद्राभिमुख। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं जो निम्न हैं: मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मक तल या विचारों का साहचर्य, लोथशील और विविध। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो 5 तत्व हैं: मौलिकता, नवीनता, लोचनशीलता, विचारण करने की क्षमता, विभिन्नता। सृजनशील बालकों की विशेषताएं क्या है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षी वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा? अरस्तु ने। बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा घर एवं परिवार, दूसरी है खेल का मैदान, तीसरी है स्कूल। आइए सेट नंबर 3 को देखते हैं। प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष में। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं: किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन किसका है? तो वाटसन का है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हिल के द्वारा। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा? रॉस। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है तो संवेगात्मक विकास का। नेक्स्ट है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की कितनी आयु पर? तो 11 वर्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अभिप्रेरणा।
एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत एक कारक सिद्धांत है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। बालकों के भाषाई विज्ञान यानी विकास का क्रम क्या है? तो बालकों के भाषाई विकास का क्रम रोना यानी रुदन, क्रदन यानी बलबलाना, हाव भाव। यानी 18वां प्रश्न है बाल विकास यानी बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। नेक्स्ट है बालक सबसे पहले किसकी भाषा पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ पहचानता है। ठीक है, इसे ही मातृभाषा कहते हैं। कहाँ पर बालक सामाजिकरण के नियम स्वयं सीखता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खेल के मैदान में, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना। बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत किस सिद्धांत ने यानी किस विद्वान ने दिया था? कर्ट लेवियन ने। नेक्स्ट है कर्ट लेवियन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के। नेक्स्ट है गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्टवादी जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोहलर, कोफा, वर्मिंदर, वर्दीमर शामिल हैं। नेक्स्ट है कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत और बाल दिशा मनोविज्ञान। नेक्स्ट है कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जैसे। ठीक है, नेक्स्ट है यानी शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। नेक्स्ट है अधिगम के श्रेणी क्रम का सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो संज्ञानवादी। नेक्स्ट है मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किसने किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। उन्होंने बताया कि बुद्धि दो प्रकार की होती हैं, मानसिक आयु बुद्धि, वास्तविक आयु बुद्धि। अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? फ्रांस के। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोविज्ञान के। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगियों ने, स्टर्न, टर्सन, साइमन। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन हैं? ठीक है, जी कारक और एस कारक। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? जो है कि स्टर्न ने। जो है कि इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैपिटल ने। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने? स्किनर की संप्रदाय के समर्थक थे। यानी चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया? स्किनर ने। नेक्स्ट है स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा जो है कि सिद्धांत बल देता है? तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट है
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। जो है कि गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? तो संपूर्ण या समग्र। अध्याय 4 स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 4। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? अरस्तु का। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किशोरावस्था में। बालक की गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? बाल्यावस्था को। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था से उत्पन्न होती है? किशोरावस्था से। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने। मनोसामाजिक विज्ञान यानी विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? 6 वर्ष। शर्म की अवस्था क्या होती है? बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था किसे कहा जाता है? शैल्यावस्था को। स्व प्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में। सामाजिकता को मापने की विधि को क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री। वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो एडलर ने। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है, लेकिन कितना हो जाता है? 3 गुना। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का कितना होता है? 2 गुना। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? 20 इंच। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। नेक्स्ट है 10वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक शब्द भंडारण का लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्दों तक। लड़का या लड़कियों में से किसका शब्द भंडारण अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडारण अधिक होता है। भाषा को सीखने का साधन कौन कौन से हैं? अनुकरण के द्वारा, खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा या प्रश्नोत्तर विधि से। नेक्स्ट है लड़कियों संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट है भाषा के विज्ञान को यानी भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो बुद्धि का। बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया? बुद्धि को सबसे पहले यूनान के दार्शनिक ने परिभाषित किया था। आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? अल्फ्रेड विने ने 1904 में समझाया था। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है? बाल अवस्था। स्व प्रेम अपनी वस्तुओं से प्रेम की अवस्था कौन सी होती है? शैशव अवस्था। सामाजिकता नापने की विधि स्केल कौन सी है? तो सोशियोमेट्री समाजमिति। ठीक है। सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? डॉक्टर एडलर ने। डॉक्टर एडलर ने कितनी क्रियाओं के आधार पर सामाजिक परिपक्वता को नापा था? तो सामाजिक क्रियाएं बताई जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक है। बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है? 1 माह में। अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? बहिर्मुखी का। एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जीवन
काल को कितने अवस्थाओं में बांटा? 8 अवस्थाओं में। नेक्स्ट है, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान का प्रयोगशाला किसने, कब और कहाँ स्थापित किया? तो विलियम वुंड ने 1879 ईस्वी में जर्मनी में स्थापित किया। सामाजिक विघटन की क्रियाएं किसे कहते हैं? तनाव, झगड़ा, लड़ाई, संघर्ष आदि को कहते हैं। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? तो विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षा वह है जो स्वयं बालक जैसा हो। यह कथन किसका है? जो है कि मेनकेन कहा का है। मेनकेन ने यह कथन कहा है। शिक्षक जो है कि आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किस के द्वारा किया जा सकता है? तो उसके छात्रों द्वारा। नेक्स्ट है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किस के द्वारा किया जा सकता है? तो तर्क संगति विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? तो पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं जो है कि लड़कों दोनों के संदर्भ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 जो कि सुस्पष्ट स्तरों को किस सिद्धांत द्वारा पहचाना गया था? जीन पियाजे द्वारा। बालकों की सोच अमूर्त की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्ष से होती है। अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में जो है कि किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सृजनात्मकता। नेक्स्ट देख लेते हैं अध्याय 5। रॉबर्ट गेन ने कहा कि मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। रॉबर्ट गेन ने कहा कि मनोवैज्ञानिक थे अमेरिका के। रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8। नंबर 1 में है संकेत अधिगम, 2 में है उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया, 3 में श्रृंखला अधिगम, 4 में है शाब्दिक अधिगम, 5 में बहुविधन अधिगम, 6 में है प्रत्येक अधिगम, 7 में है सिद्धांत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम शब्द का यानी अधिगम का सबसे पहले स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा होता है? नेक्स्ट है, रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? तो पैवल लॉ ने। पैवल लॉ किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। खेत में जो है कि बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है, सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोहलर ने। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि होती है? 10 से 12 किलोग्राम। मनुष्य। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? तो जो कि होमो सेपियंस। पिंड अवस्था का समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक लगभग। डिंब अवस्था का समय कितना दिन होता है? 14 दिन। जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम। नेक्स्ट है, जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पाउंड। शिक्षाम जो है कि नीव विज्ञान की उत्पन्न मानी जाती है तो 1900 ईस्वी में। ठीक है, मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित
आधार देने का श्रेय जाता है। किससे जाता है? तो विलियम जेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो रूडोल्फ। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो आत्मा का विज्ञान। नेक्स्ट है, 21 से 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो मन का, यानी मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? जो है कि पोम्पोनोजी ने। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? चेतना का विज्ञान। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट है, व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? वाटसन। शिक्षा का अधिकार, यह अधिनियम बना, यानी कब बना? तो 2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी तो थार्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा का अधिगम लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 में। नेक्स्ट है, शिक्षा का अनिवार्य एवं नेक्स्ट देख लेते हैं, एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्रा का अनुपात होना चाहिए 1:40। नेक्स्ट, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि 23 गुणसूत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23वां जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब अवस्था कितने दिन की होती है? तो 14 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीना। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? 10 से 12 किलो। नेक्स्ट है, मनुष्य की प्रजाति में आता है होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है? 2 किलो 700 ग्राम या 7 से 7.5 पाउंड होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? तो 1900 में। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है? तो विलियम जेम्स को। यह अमेरिका के थे। अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। छोटे मोटे चौड़े तथा गोले व्यक्ति क्रेसर द्वारा किए गए जो है कि व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा आते हैं। इसका सही जवाब होगा जो है कि पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? एडलर। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बंदुरा और वाल्ट्स ने। किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? बंदुरा और वाल्टर ने। कर्ट वेलिंग के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? गतिशीलता। नेक्स्ट है, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेवलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? चूहे पर। किस अवस्था में बच्चे अपना जो कि समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस सिद्धांत को जाता है? तो जीवन पियाजी। नेक्स्ट है, यानी माफ कीजिएगा जीन पियाजी। नेक्स्ट है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो सामाजिक। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ठीक है, ये CDP के लिए सभी के सभी प्रश्न है दोस्तों। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर वीडियो को सुन लीजिए और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।